हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वेंकैया नायडू और ये एनडीए सरकार में शहरी विकास मंत्री भी हैं। हम इनसे बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। सर, स्वच्छ भारत अभियान जिस तरह से पूरे देश भर में हुआ और देखा गया कि मतलब लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, ये किसका ब्रेन चाइल्ड था? ये प्रधानमंत्री जी ने एक दिन हमको कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में हम सब लोगों को बताया। महात्मा गांधी ने 1916 में जब वाराणसी आए बनारस यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए, उस समय उन्होंने स्वच्छता के बारे में जो बोला, प्रधानमंत्री ने याद दिलाया। फिर कहा हम भी स्वच्छता अभियान लेना चाहिए और देश भर में होना चाहिए। तब हमने तय किया कि 2014 अक्टूबर 2 को शुरू करें और 2019 तक चलाए। स्वच्छता एक दिन का विषय नहीं है, वो स्वच्छता एक जीवन पद्धति होना चाहिए। इसका शुरुआत आज हुआ है, मगर ये लंबी चलेगा और एक जन आंदोलन का रूप ले रहे। मैं बहुत खुश हूँ, कारण क्या है, समाज में विभिन्न वर्ग, सब लोग इसमें शामिल हो रहे, सब लोग इसमें रुचि ले रहे और सब लोग इसको मदद कर रहे। बहुत लोग मुझे मैसेज भी दे रहे, बहुत लोग रिकॉर्डेड मैसेज भी भेज रहे और आगे आने वाले दिनों में सब ने कहा हम इसको प्रचार करेंगे, पूरा मदद करेंगे। इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा? स्वच्छता चलो अच्छी चीज है, पिछली सरकार ने भी निर्मल भारत की योजना बनाई थी। स्वच्छता माने स्वास्थ्य भारत। आम आदमी को मैक्सिमम फायदा होगा और हम गांव गांव में, घर घर में और शहर में, गली गली में, विशेष रूप में ये झुग्गी झोपड़ी इलाका में हम टॉयलेट का निर्माण में मदद करने वाले हैं। केंद्र सरकार मदद करेगा, प्रदेश सरकार मदद करेगा और हम कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत वहाँ का सभी पैसा इसमें डाउटेर करने के लिए पूरा प्रयास चल रहा है। टॉयलेट बनाना ठीक है, उसके बाद उसको मेंटेन करना। अभी तक भी सरकारों ने कुछ टॉयलेट भी बनाया है, मगर मेंटेनेंस नहीं हो पा रहे। कारण क्या है, पानी के साथ जोड़ा रहे हैं, पानी अवेलेबल नहीं है, उसके लिए स्कीम नहीं है। इसलिए हम इसमें पानी को भी इसके साथ जोड़ना और बायो टॉयलेट्स निर्माण DRDO के द्वारा जो बना के आया उन्होंने, उसका अधिक से अधिक उपयोग करना, ये काम भी हम कर रहे हैं। राज्य सरकारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आप केंद्र में सत्ता में हैं, पर उन राज्य सरकारों में जहां पे एनडीए शासन में नहीं है, आपको लगता नहीं कि उनकी भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण है? इसमें कोई राजनीति का सवाल नहीं, टॉयलेट कोई पॉलिटिकल इश्यू है ही नहीं। तो देखिए, हमने सभी मुख्यमंत्रियों से बात किया, सभी राज्यपालों से बात किया और प्रधानमंत्री ने पहले घोषणा कर चुका है हम सब लोग टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए और राजनीतिक भेदभाव दिखाने का सवाल नहीं है। हम लोग विश्वास करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना। एक ऐसा विषय है, जनप्रिय है, लोग इसको मदद करेंगे तो आसान से स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें मदद करने वाले हैं। जब मैंने बीच में बात करके देखा, बहुत लोगों ने कहा हम इसमें भागीदारी हो जाएंगे। बहुत से एनजीओ भी इस काम में लगे हुए हैं, क्या एनजीओ को भी इसमें सम्मिलित करने के भविष्य में इसमें सम्मिलित करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं लोग। सोलर इंटरनेशनल ने कुछ बढ़िया काम करके दिखाया। एक महीने, एक हफ्ते का अभियान नहीं है, 5 साल के लिए 150 वर्ष जब पूरा होगा, महात्मा गांधी का जन्मदिन का जयंती होगा 2019 में, तब तक हम एक कार्यक्रम कंटिन्यूसली चलाएंगे। तो आपको लगता है कि 5 साल तक ये मोमेंटम बना रहेगा? बना रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और नरेंद्र मोदी जी ऐसा है, वो नेता, वो एक बार कोई विषय को पकड़ा तो छोड़ेगा नहीं। वॉलंटरी लेवल पे अभी सरकार का ज्यादा 5 साल तक चलाना है, उस लेवल पे लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। पर जैसे पब्लिक प्लेस में अगर स्मोक करते हैं तो उसके लिए सरकार की तरफ से यह है कि आपको जुर्माना लगेगा। तो क्या माना जाए कि भविष्य में जिस तरह का ये स्वच्छता अभियान अगर चलाया जा रहा है इतना ज्यादा, तो कहीं भविष्य में लोगों के ऊपर अगर वो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कुछ जुर्माना लगाया जाएगा, कुछ सजा का कोई प्रावधान हो सकता है? हमारा देश बहुत बड़ा देश है, तो और बहुत लोग देश में, उनको कानून क्या है और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है वो भी मालूम नहीं है। इसलिए पहला हमारा प्राथमिकता होगा जागरूक पैदा करना, बाद में साथ ही साथ उसके लिए व्यवस्था का निर्माण करना और अंत में इस कुछ साल ये जन आंदोलन आगे बढ़ने के बाद उस दिशा में भी सोचना पड़ेगा, नहीं तो इतना आसान नहीं है। हमारा देश में कानून तोड़ने वाले लोगों का संख्या भी काफ़ी संख्या में है, वो भी हमारा अनुभव बता रहे हैं। इसलिए एनफोर्समेंट का भी जरूरत है, मगर वो बाद में करने के लिए हम सोचेंगे। तमाम राजनीतिक दल हैं, क्या उनको भी किसी तरह से इन्वॉल्व किया जाएगा? क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पार्टीज को मैंने पत्र लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष को लिखा, कम्युनिस्ट पार्टी को लिखा, आम आदमी पार्टी को लिखा, जनता दल को लिखा, सभी पार्टियों को मैंने पत्र लिखा और इसमें महात्मा गांधी का कोट किया। उन्होंने कहा क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस।
और उन्होंने कहा सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन पॉलिटिकल फ्रीडम। पावरफुल स्टेटमेंट है, उसको मैंने दोहराया और भेजा। मुझे विश्वास है सभी पॉलिटिकल पार्टी उसको समर्थन करेंगे। पर अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बहुत अच्छा अभियान है, पर ये कहीं उनको ये संदेह है कि कहीं फोटो ऑप बन के ना रह जाए। तो उन्होंने अपना अनुभव से बता रहे, क्यों बता रहे मुझे मालूम नहीं है। कार्यक्रम तो अच्छा है ना, आप शामिल हो जाओ, आप खुद चलाओ। ये तो बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, आप खुद चलाइए। मेरा कहना ये है, ये फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, ये चलाएंगे, मगर ये सरकार का कार्यक्रम नहीं होगा, एक जन आंदोलन का रूप लेना चाहिए। ये हमारा अभिमत है, मुझे विश्वास है हम सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वेंकैया जी।